प्यारे बच्चों, ये आपकी कक्षा 7 की गणित का वीडियो है। ठीक है, आज हम जैसे कि आपकी वर्कशीट थी राशियों की तुलना, जो आपका चैप्टर है उसको करेंगे। तो उसमें टॉपिक है आज हमारा क्रय तथा विक्रय मूल्य, लाभ हानि और लाभ हानि प्रतिशत। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा 4 टॉपिक करेंगे, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि, ठीक है, और लाभ हानि प्रतिशत, ये सब चीज़ें करेंगे। तो उनसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये सब वर्ड, हमारे जो शब्द मैंने बोले हैं, ये सब क्या होते हैं, कैसे हम इन्हें पता करते हैं। सबसे पहले उसमें है बेटा आपका क्रय मूल्य। देखिए क्रय मूल्य होता क्या है। इसे बेटा इंग्लिश में हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, इसलिए सीपी भी लिखते हैं। ठीक है, देखिए क्रय मूल्य को हम एक उदाहरण से समझते हैं। हमारे बाजार में 3 तरह की चीज़ें होती हैं। जैसे कोई जो दुकानदार है मार्केट का, वो फैक्ट्री से कोई सामान खरीदता है, ठीक है, किसी गोदाम से सामान खरीदता है, या किसी ऊपर वाले थोक के डीलर से सामान खरीदता है मार्केट में बेचने के लिए ग्राहक को। ठीक है, तो एक बड़ा दुकानदार या उसे फैक्ट्री वाला बोलेंगे, फिर एक मार्केट का दुकानदार, फिर ग्राहक, 3 चीज़ें हैं। जब वो कोई चीज़ जो हमारा दुकानदार है फैक्ट्री से खरीदता है, ठीक है, जब कोई दुकानदार फैक्ट्री से कोई चीज खरीदता है तो उस खरीदने वाले मूल्य को, जिस मूल्य पर उसने खरीदा है, उसे क्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है, या इंग्लिश में सीपी, कॉस्ट प्राइस। और हम ग्राहक हैं या कोई भी ग्राहक है दुकान में जो सामान लेने जाता है, जिस मूल्य पर उसे वो बेचता है, उसे, ये हो गया बेचना, ये हो गया खरीदना। फैक्ट्री से खरीद रहा है तो वो सीपी, और किसी जिस मूल्य पर बेच रहा है उसे विक्रय मूल्य बोलते हैं। इसे इंग्लिश में बोलते हैं एसपी, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो फैक्ट्री से जिस कीमत पर उसने खरीदा है वो तो उसका क्रय मूल्य कहलाएगा, और ग्राहक को जिस कीमत पर बेचा है उसका विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस है, एसपी। ठीक है, तो ये कुछ मोटी मोटी बातें थी, क्रय मूल्य किसे कहते हैं और विक्रय मूल्य किसे कहते हैं। ठीक है, एक उदाहरण और भी बता सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई चीज़ खरीदी है, आप दुकान से उसे ले आए हो 10 रुपये में, और अपने दोस्त को चीज़ पसंद आ गई, अपने दोस्त को आपने दे दी, वो कह रहा है मैं 12 रुपये में भी इसे देने के लिए तैयार हूँ, आपने उसे 12 रुपये में वो दे दी, तो जो खरीदी थी 10 रुपये में वो क्रय मूल्य है, और जो आपने अपने दोस्त को दिया है वो विक्रय मूल्य है। ठीक है बेटा, तो ये कुछ क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पर बात थी। उसके बाद आपका आता है लाभ। देखिए लाभ क्या होता है। अभी जैसे हमने बात करी थी कि कोई भी दुकानदार है वो कुछ कमाने के लिए ही कोई चीज़ खरीदता और बेचता है, तो जो कमाता है, जो आम भाषा में कमाता कहते हैं, कमाना कहते हैं, वही हमारा लाभ है। जैसे कि अभी एक उदाहरण भी बताया था मैंने, आपने कोई चीज़ खरीदी, सीपी बोलते हैं उसे, 10 रुपये में खरीदी है, और आपने अपने उस दोस्त को कितने की बेची है, 12 रुपये में, तो बीच में कितने रुपए का अंतर है, 2 रुपये का, तो 2 रुपये का अंतर ही क्या आपका लाभ है। ठीक है बेटा, तो जब कोई हम चीज़ कोई खरीदते हैं और उसे ज़्यादा पर बेचते हैं तो लाभ होता है, और कोई चीज़ खरीदते हैं उसे कम पर बेचते हैं तो हमारी हानि होती है। तो यहाँ से क्या निकल के आया, जब भी सीपी ज़्यादा होगा, ये ग्रेटर का साइन है, ज़्यादा का, किससे, एसपी से, बेचने वाले से, तो हमें हमेशा लाभ होता है। ठीक है, और जब भी सीपी कम होगा, मतलब खरीदने वाला कम होगा और खरीदने वाला ज़्यादा होगा, गलत लिख दिया ये थोड़ा सा, जब भी हमारा सीपी कम एसपी ज़्यादा तो लाभ होता है, और सीपी ज़्यादा और एसपी कम तो हमें हानि होती है। थोड़ा सा बेटा यहाँ मिस्टेक हो गई थी, उसे सुधार ले। सीपी कम होना चाहिए, देखिए सीपियाँ कम है ना 10, और एसपी ज़्यादा है, तो क्या हुआ, हमें लाभ हुआ है 2 रुपये का। और अगर उल्टा हो जाए कि हमने सीपी 12 में खरीदा और 10 रुपये में बेचा, तो हमें क्या होगी, 2 रुपये की हानि होगी, 2 रुपये की
हानि होगी। ठीक है, तो ये लाभ और हानि का कॉन्सेप्ट है। एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं। ये हमें ध्यान रखना है, जब भी सीपी हमारा कम होगा, सीपी कम होगा, एसपी ज़्यादा होगा तो लाभ होगा, और सीपी ज़्यादा होगा, एसपी कम होगा तो हानि होगी। ये तो उदाहरण है, ये आपको नियम याद रखना है। ठीक है, एक उदाहरण और दे देते हैं। जैसे कि देखिए, मान लीजिए कोई चीज़ सीपी, किसी आदमी ने कोई चीज़ 100 रुपये की खरीदी है। ठीक है, कोई चीज़ मान लीजिए, एक बैट मान लीजिए, बुक मान लीजिए, आपने 100 रुपये की खरीदी है, और उसे दुकानदार, मान लीजिए दुकानदार ने 100 रुपये की किताब खरीद के लाया है, और आपको कितने की, 120 रुपये की वो बेची है। तो कितने का अंतर है? 20 का। देखिए यहाँ पर सीपी ज़्यादा है, सीपी कम है, और एसपी ज़्यादा है। सीपी कम है, एसपी ज़्यादा है, क्या हुआ है? लाभ हुआ है। और कितने रुपए का हुआ है? दोनों को घटा दो, एसपी में से सीपी घटा दो, यानी कि 120 में से 100 घटा देंगे तो हमें 20 रुपये का लाभ हुआ है। 20 रुपये का क्या हुआ है? लाभ हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये फॉर्मूला भी बन गया है। जब हम एसपी में से सीपी को घटा दें तो क्या मिल जाता है? लाभ मिल जाता है, कि हमें कितने रुपए का लाभ हुआ है। लेकिन सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि सीपी ज़्यादा है या एसपी ज़्यादा है। अगर इसके उल्टा होता है, एक और उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ तो लाभ हुआ है आपका, मान लीजिए एक और उदाहरण ले लिया हमने। किसी दुकानदार ने 1 किलो चीनी, यानी कि वो तो कट्टे में खरीदता है, 1 किलो चीनी उसे पड़ी है 30 रुपये के भाव में। 30 रुपये की क्या? चीनी। और अपने ग्राहक को कितने की बेच रहा है? वो किसी कारणवश चीनी के दाम को हो गए 28 रुपये किलो बेच रहा है। अब देखिए, अब क्या है? ये आपका क्या हो गया? सीपी, और ये हो गया आपका एसपी। दुकानदार के लिए यहाँ पर क्या है? सीपी ज़्यादा है, सीपी ज़्यादा है, एसपी कम है, तो क्या होगी? हानि हो गई। सबसे पहले हानि चेक कर ली, और हानि कितने की हुई है? दोनों को माइनस कर दीजिए। 30 में से 28 घटाया तो 2 रुपये की हानि हो रही है 1 किलो चीनी पर। 1 किलो चीनी पर उसे 2 रुपये की हानि हो रही है। ठीक है बेटा, ये क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि आप समझ गए। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए बेटा, एक इस उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी दुकानदार ने एक खिलौना कार, ठीक है, खिलौने वाली कार 540 रुपये में खरीदी। ठीक है, और खिलौना कार 450 रुपये में उसे बेचा। 450 रुपये में उसे बेचा। अब ये बताइए, देखिए ये सीपी है और ये एसपी है, तो कौन सा सीपी ज़्यादा है? सीपी ज़्यादा है, तो क्या होगी? हानि होगी। वैसे सोच लीजिए, देखो ये 540 में बेच रहा है, 450 में 540 में खरीद रहा है, और 450 में उसे बेच रहा है, तो मामूली सी बात है, हानि ही हुई है। ठीक है, तो क्या हुई है? हानि हुई है। और कितने रुपए की हानि हुई है? दोनों को घटा दो, बड़े वाली संख्या आगे रखते हैं घटाने में, और 450 पीछे रखा, तो कितने की? 50 और 40 90 रुपये की हानि हो गई उसे। ठीक है ना, तो हम ऐसे आसानी से पता कर सकते हैं कि लाभ हुई है, हानि हुई है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। तो दूसरा उदाहरण है बेटा, आइए फिर इसे समझते हैं। कोई ग्राहक एक साइकिल 1000 रुपये की खरीद रहा है। 1000 रुपये की खरीदी, यानी कि ये क्या हो गया? सीपी। खरीदने वाला सीपी होता है, और उसे 1200 रुपये की बेच रहा है। 1200 रुपये की बेची, तो ये क्या हो गया? एसपी। अब देखिए कौन सा ज़्यादा है? सीपी ज़्यादा है, सॉरी एसपी ज़्यादा है। एसपी ज़्यादा है तो क्या होगा? लाभ होगा। तो हमें लाभ या हानि बताना है। ठीक है, कि लाभ या हानि। तो लाभ हो रहा है क्योंकि सीपी हमारा कम है, एसपी हमारा ज़्यादा है। जो हमारा खरीदने वाला मूल्य है वो कम है, और जो बेचने वाला है वो ज़्यादा है। तो ज़्यादा होने पर क्या होता है? लाभ होता है। लाभ कैसे निकालेंगे? बड़े वाली संख्या को आगे रखो, माइनस कर दो छोटी संख्या, तो कितने का लाभ हुआ? 200 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है बेटा, तो ये लाभ हानि आशा करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम लाभ हानि प्रतिशत की तरफ बढ़ते हैं।
तो लाभ हानि प्रतिशत को हम समझने से पहले बेटा हमने लाभ और हानि समझ ही लिया है। बस लाभ और हानि प्रतिशत निकालने के लिए दो हमारे फॉर्मूले हैं। लाभ अगर होता है तो हम बता चुके कब होता है, जब सीपी कम एसपी ज़्यादा। हानि कब होती है, जब एसपी कम और सीपी ज़्यादा। बस लाभ हानि प्रतिशत निकालने के लिए लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। गुणा 100 हमने प्रतिशत वाले में पढ़ा था, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से की गुणा करते हैं। और हानि प्रतिशत निकालने के लिए हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100। एक बात याद रखनी है, अगर लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ रखेंगे, हानि प्रतिशत निकालना है तो हानि रखेंगे। दूसरी बात, सभी में क्रय मूल्य आएगा नीचे, ठीक है। तो हमेशा लाभ और हानि प्रतिशत क्रय मूल्य पर निकलते हैं, ठीक है। क्रय मूल्य कौन सा, जिस पर हम कोई चीज़ खरीदते हैं, कोई वस्तु खरीदते हैं, वो क्रय मूल्य कहता है। तो लाभ और हानि प्रतिशत हमारा क्रय मूल्य पर निकलता है, ठीक है। जैसे कि हमने पिछले वाला एग्जाम्पल लिया था कि हमारा उसमें सीपी यानी कि क्रय मूल्य कितना था, 1000 रुपये। एसपी साइकिल कितने में बेची थी, 1200 रुपये में, ठीक है। लाभ कितना हुआ था, लाभ हुआ था हमारा 200 रुपये, ठीक है। 200 हुआ था पिछले जो हमने क्वेश्चन किया था, आप अपनी कॉपी पे नोट कर रहे होंगे, देख भी रहे होंगे। तो लाभ प्रतिशत कितना हो गया, देखिए लाभ प्रतिशत निकालने के लिए बेटा ये उदाहरण एक से समझा रहा हूँ आपको। लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला क्या, लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब सीपी और गुना 100। तो ये लाभ प्रतिशत आ जाएगा। लाभ कितना है, 200 रुपये, लाभ कितना है 200 रुपये। और क्रय मूल्य हमेशा क्रय मूल्य पर निकलेगा, ये बात बार बार बता रहा हूँ, हमेशा लाभ प्रतिशत नहीं क्रय मूल्य पर निकलते हैं। बटे 1000 और गुना 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, एक ये जीरो कट गई, तो लाभ प्रतिशत कितना आया, 20% हमारा। तो लाभ प्रतिशत बराबर 20%। तो लाभ कितना हुआ, 20% हुआ है, और वैसे रुपए में 200 रुपये हुआ है, ठीक है। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसमें बेटा एक और एग्जाम्पल है आपका, इस उदाहरण से लास्ट उदाहरण है, समझ जाएंगे हम आसानी से लाभ हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। देखिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य 850 रुपये, विक्रय मूल्य 750 रुपये है, ठीक है। लाभ प्रतिशत होगा या हानि प्रतिशत होगी, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि लाभ है या हानि है। देखिए यहाँ पर क्या है, हमारा सीपी बड़ा है, सीपी बड़ा है एसपी से, तो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, सूत्र पढ़ा था, तो हमें क्या होगी, हानि होगी, ठीक है। और कितने रुपए की होगी हानि, दोनों को बड़े वाला ऊपर रखो आगे और छोटे वाला पीछे, तो 100 रुपये की हानि हो रही है हमें, ठीक है। सीपी बड़ा है इसलिए हानि होगी, हानि कितनी होगी, दोनों को घटा दिया है 100 रुपये की। अब हानि प्रतिशत निकालिए, हानि यानी कि लॉस, सीपी मल्टीप्लाई 100। हानि कितनी है 100 रुपये, सीपी हमारा कितना है 850 रुपये, 100। ये जीरो से ये जीरो हमारी कट गई, ऊपर कितना आया 1000 बटे 850%, 800%। और सोल्व कर सकते हैं इसे, 200 पंजे 1000, 17 पंजे 85, तो ये कितना आया 200 बटे 15%, 200 बटे 15%। इसे यहाँ लिख देता हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। सोल्व करके कितना आया 200 बटे 15%, ठीक है बेटा। तो ये लाभ हानि से संबंधित कुछ प्रश्न थे, कुछ परिभाषाएं थी, कुछ सूत्र थे। आशा करते समझ में आएंगे। होमवर्क आपको सभी को नीचे इमेज के फॉर्म में मिल जाएगा, सभी बच्चे होमवर्क करें। एक और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी कि आपकी ऑनलाइन क्लास भी अब होगी, गूगल मीट से भी डाउनलोड कर लें। जब भी आपकी क्लास होगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे गूगल मीट ऑनलाइन ऐप से जुड़ें, ठीक है बेटा। जैसे भी जब भी आपके ऑनलाइन शेड्यूल होगा, टाइम टेबल आपके पास आ जाएगा। मैथ की क्लास जब भी चलेगी गूगल मीट से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सारे बच्चे उस लिंक पर क्लिक करें, ज्वाइन मीटिंग करें, वहाँ से सीधा आपके ऑनलाइन क्लास चलेगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।